यूपी के लखीमपुर खीरी में गुरुवार देर रात बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता पारिवारिक विवाद को लेकर एक पुलिस चौकी पर गए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और धरने पर बैठ गए। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? कौन वो बीजेपी नेता है जो पुलिस चौकी पर गए थे पारिवारिक विवाद को लेकर, और इसमें अभी तक क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ रही है? उन्होंने जो आरोप लगाए वो कहां तक सत्य है, और क्या इस मामले में कोई कार्रवाई भी हुई है? देखिए प्रियांशु जी, ये मामला फिर एक गंभीर बनने से रुक गया जब सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी ने तत्काल इस चीज का संज्ञान लेकर और रात को ही एक्शन लिया और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और वो अपनी इस मुहिम में सफल भी हुए रात को ही। मेन ताजा मामला जो आपने पूछा है, चूंकि यहाँ पर नए संकल्प शर्मा और उनके लिए बड़ी चुनौती यही सबसे बड़ी है कि जनता में और जनप्रतिनिधियों में किस तरीके से तालमेल बनाए। जो पहले पिछली घटनाओं का अगर संज्ञान लिया जाए तो उसमें भी प्रियांशु जी यही था कि आए दिन धरना प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ होता था और कहीं ना कहीं पुलिस से संतुष्टि नजर नहीं आती थी। और इसका मेन कारण था कि कहीं ना कहीं जागरूकता ट्रेनिंग की कमी थी कि जो नीचे के मातहत होते हैं इनके कृत्यों से पुलिस की छवि खराब होती है। चाहे ये मामला यहाँ का हो, चाहे निघासन का, पीपी सिंह धौरारा के जो सीओ थे उनका हो, इन सब चीजों को संज्ञान में लेकर इस वक्त पुलिस जनपद की और खास तौर से जो यहाँ के पुलिस कप्तान है संकल्प शर्मा, वो बहुत ही इस पे नजर बनाए हुए हैं और उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और बहुत सख्त हिदायत भी दी गई है। कल की जो घटना रात की है, ये काफी देर तक इसका ड्रामा चलता रहा और इसमें अगर पूरा प्रकरण देखा जाए तो लखीमपुर के एक इलाके में ही जो यहाँ पर सभासद भी हैं बीजेपी के, एक नगर के अच्छे खासे नेता भी हैं चंदन शाह, और ये नामी सदस्य हैं नगर पालिका लखीमपुर में। इनके जीजा और इनकी बहन का मामला था, उसको सिलटाने के लिए ये उनके घर गए हुए थे। वहां पर काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। इसके बाद जब ये पुलिस चौकी पे मामला पहुंचा तो वहां पर जो श्रद्धा सिंह है पुलिस चौकी इंचार्ज, संगटा देवी, उन्होंने इन दोनों पार्टियों को चौकी पर ही बुलाया था और बुलाने के बाद वहां पर इस चीज की वार्ता चल रही थी और साथ ही जो जीजा थे इनके चंदन शाह के, वो अपने बेटे के साथ आए हुए थे। इनकी तरफ से वार्तालाप सब चलते चलते काफी देर हो गई। इसी मामले को लेकर कुछ बात हुई तो चंदन शाह, जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि चंदन शाह कुछ संतुष्ट न होकर और काफी गुस्सा में वहां से उठे और चलने लगे, जिस चीज को लेकर पुलिस वाले रोका कि आप बैठिए, यहाँ पर एक वार्तालाप हो रही, दोनों पक्ष यहाँ मौजूद हैं और इस तरीके की चीजें करके आप न जाइए। इसी बीच में जैसा कि पुलिस सूत्रों का कहना, पुलिस का कहना है कि धक्का मुक्की हुई और उसी में जब वो सिपाही जो अरुण कुमार यादव का नाम अभी आ रहा है, पुलिस कह रही है अभी भी जांच का बिंदु है, उसने रोकने की कोशिश की तो एक धक्का मुक्की हुई जिसमें चंदन शाह भी गिरे और पुलिस वाला भी गिरा और अभद्र भाषा का काफी प्रयोग हुआ दोनों तरफ से। इन सब चीजों को लेकर कुछ ही देर में हंगामा शुरू हो गया और भाजपा के कार्यकर्ता काफी संख्या में संगटा देवी चौकी पहुंच गए और वहीं पे चंदन शाह धरने पे बैठ गए। उनका आरोप है पुलिस ने मारापीटी की है, इनकी बेइज्जती की है और इस चीज को लेकर जैसे पिछली घटनाएं होती थी, जमावड़ा होने लगा, काफी भीड़ लग गई वहां पर। इस चीज को जैसे ही पुलिस के आला अधिकारी जान पाए, खास तौर से संकल्प शर्मा जो पुलिस अधीक्षक है, उनके निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई और सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी जो बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं, कमांडो ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं, वो वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले दोनों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने देखा जब कि अभी ये मामला इस तरीके से गंभीर रूप धारण कर सकता है कुछ ही देर में, तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए और उसी वक्त कह दिया कि जो भी इसमें दोषी होगा वो तो बाद में कार्रवाई होगी। तत्काल प्रभाव से जिस पुलिस वाले से वार्तालाप हुआ था और जिसकी संलिप्तता सामने आ रही थी, उसको तुरंत उन्होंने लाइन हाजिर के लिए कह दिया कि उसको तत्काल लाइन हाजिर किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। इसको लेकर मामला शांत हुआ वहां पर। लेकिन फिलहाल जैसा कि पुलिस से बात हो रही है, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से भी जो वार्तालाप इंडिया कर रहा है, उसके अनुसार सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। इन सब कैमरों को लेकर
पुलिस जांच कर रही है। उनका कहना है कि देखिए जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभी आरोप प्रत्यारोप का प्रियांशु जी दौर जारी है और ये कहना है कि इसमें क्या राजनीति हो रही है, इन सब पहलुओं को बहुत ही गंभीरता से पुलिस प्रशासन देख रहा है, क्योंकि पिछली घटनाओं को देखकर जैसा कि लगभग 1.25 साल गणेश प्रसाद साहा यहाँ जो पूर्व पुलिस अधीक्षक थे उनके साथ ये आए दिन चीजें होती रहती थी। पुलिस की अभद्रता के कारण कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, चाहे मितौली में हो, चाहे लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा का हो, चाहे जुगल किशोर पूर्व राज्यसभा सांसद का हो, और अब उनके आते ही कुछ दिन में संकटा देवी चौकी पे जब ये मामला हुआ तो इसमें राजनीतिक संलिप्तता भी देखी जा रही कि कहां से इस चीजों को हवा मिली और क्यों इस मामले को इतनी जल्दी तूल दिया गया। और जबकि पुलिस का कहना ऐसी कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं थी, लेकिन फिलहाल पुलिस सीसीटीवी निकालकर सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि हर पहलू पे हर चीजों को देखा जाएगा और साथ ही जो पिछली घटना है इस कारण से इस घटना को पुलिस बहुत ही गंभीरता से ले रही है। सबसे एक जो राहत भरा कार्य था वो ये था कि जैसे ही घटना हुई तो सीओ सदर ने वहां पर काफी लाओ के साथ संकटा देवी चौराहे पे डेरा डाल दिया, लोगों का आना जाना थोड़ा रोका गया वहां पर, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया और जो मांग थी चंदन शाह की और इनके साथ के समर्थकों की, उस मांग को तत्काल तौर पर उन्होंने मौखिक रूप से माना और मौखिक रूप से उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से हटाया। जो भी लोग थे उसके बाद उसकी जांच का आश्वासन दिया। फिलहाल अभी जो ताजा अपडेट है प्रियांशु जी उसमें यह है कि इसकी जांच की जा रही, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और पुलिस का कहना यह है कि देखिए कार्रवाई अपनी जगह पर, लेकिन फिलहाल चूंकि नए पुलिस अधीक्षक हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं का विपक्ष फायदा न ले, विपक्ष इन चीजों को तूल ना दे। इस कारण से इसके पीछे की पूरी राजनीति और पूरी साजिश और पूरा जो षड्यंत्र या कहा जाए कि घटना को बड़ा बनाना या छोटा, इस चीज हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर संलिप्तता पुलिस की होगी तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जी के और सीओ सदर से मेरी बात हुई है रमेश कुमार तिवारी, उनका भी कहना है कि अगर दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है तो बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन जो नेताओं का अब मामला सामने आया है इस पे भी नजर रखी जाएगी कि क्यों और इसके पीछे क्या षड्यंत्र साजिशें होगी जो पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस पहलू पर भी प्रियांशु जी बहुत गंभीरता से प्रशासन इस घटना को ले रहा है, ये पहली घटना है और पुलिस अधीक्षक के आने के बाद इस तरीके का धरना प्रदर्शन रोकना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कल वाली घटना को लेकर, और उन्होंने कहीं ना कहीं सीओ सदर ही उसको पूरा डील कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे रमेश कुमार तिवारी, तो वो कहीं ना कहीं इस पे कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब जो वर्तमान पहलू चल रहा है, तत्काल जो अभी आपने प्रश्न किया है जो वो चल रहा है कि क्या इसमें ताजा अपडेट है, ताजा अपडेट यही कि बहुत बड़ी एक टीम लगाई गई है इस मामले को लेकर और इस घटना को बहुत ही ज्यादा प्रियांशु गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पिछली घटनाओं को देखते हुए इस घटना का बहुत ही ज्यादा इसको देखा जा रहा है और ये भी रहा है कि क्या कुछ लोग पुलिस मुकदमे में ऐसे हैं जो जान के इन चीजों को ऐसा अंजाम देते हैं जिससे प्रशासन शासन छवि खराब हो। एक ये बिंदु वो लेके चल रहे हैं। दूसरा बिंदु ये लेके चल रहे हैं कौन से लोग इसमें ऐसे थे जो लोग छोटी चीजों को तूल दे रहे हैं, इससे कहीं विपक्ष को कोई कुछ कहने का मौका तो नहीं मिला। इन सब चीजों को लेकर काफी चीजें इसमें सामने आई हैं जिन चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है फिलहाल। और एक यहाँ पर और नेता बीजेपी के हैं दीपक पुरी, उनका भी रात को जो अपने इंडिया दिखा रहा है जिसमें उनका भी बड़ा रोल देखा जा रहा था, उन्होंने भी काफी मानवलोवर की। पुलिस उनसे भी अलग से वार्तालाप कर रही है कि क्या पूरा प्रकरण था। तो दीपक पुरी काफी एक्टिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने संज्ञान में लेकर उनसे कई चीजों पे बिंदुओं पे उनसे वार्तालाप पुलिस करने की कोशिश कर रही कि क्या हुआ, कि घटना इतनी गंभीर थी या नहीं थी, या घटना को गंभीर रूप दिया जा रहा था। और वो भी रात को उस मौका घटना स्थल पर थे, कह रही थी एक सकारात्मक रोल देखा गया रात को। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही कि एक टीम बनी हुई है और इस टीम में अभी भी बहुत जबरदस्त जांच चल रही है और जो लाइन हाजिर किया गया है उसके ऊपर भी बहुत नजर रखी जा रही है। उससे तो ज्यादा ही जांच पुलिस करने वाली है। और संकल्प शर्मा जो पुलिस अधीक्षक, उनका सीधे सीधे निर्देश है कि अपने व्यवहार में किसी भी तरीके की कमी अगर पाई जाती है और खाकी को कोई आदमी अगर दागदार और तार करता है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से ये आ रही है
कि गुरुवार की देर रात तक जो कोतवाली सदर इलाके की चौकी है संकटा देवी पुलिस चौकी, और शहर में ही है वो संकटा देवी पुलिस चौकी, और वहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता और नगरपालिका के नामित सभासद चंदन शाह ये अपने जीजा के साथ पुलिस चौकी पर गए थे कि कोई पारिवारिक विवाद का मामला था, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि वहां पर जो सिपाही है अरुण कुमार यादव, उसने धक्का मुक्की की, मारपीट की, ये आरोप लगाए, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। काफी देर रात तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और काफी मान मनोवल के बाद मामले को शांत कराया और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस मामले में फिलहाल जो पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उसमें ये जांच कर रही है कि जो भाजपा नेता है चंदन शाह, इनके जो आरोप लगाए गए हैं वो कहां तक सही है। और अभी तक जो कार्रवाई की बात करें तो जो अरुण कुमार यादव है जिस पर आरोप लगाए थे मारपीट और धक्का मुक्की के चंदन शाह भाजपा नेता ने, उसे फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल लखीमपुर में नवागत जो पुलिस अधीक्षक है संकल्प शर्मा, उनके कार्यकाल के दौरान ये पहला बवाल हुआ और बड़ा बवाल होते होते बच गया पुलिस की सूझबूझ से, और पुलिस इस मामले में को काफी संजीदगी से ले रही है, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो काफी जो है विवादों भरा कार्यकाल भी रहा था। पिछली बार विधायक थप्पड़ कांड हुआ, जुगल किशोर जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं वो भी कोतवाली में धरने पर बैठे थे, और जो कस्ता विधायक है सौरभ सिंह सोनू, उन पर जो फायरिंग की घटना हुई, तो ऐसी कई घटनाएं लखीमपुर में हुई हैं, जिस कारण से जो है ये माना जा रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक थे गणेश प्रसाद शाह, उनका तबादला मैनपुरी किया गया था, और नए जो पुलिस अधीक्षक हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितने आरोप उनके सही हैं चंदन शाह भाजपा नेता के, ये भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। और सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।